हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आपका अपने चैनल विंग ट्रेडर पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में स्टॉक ऑफ द वीक पर दो स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जो स्टॉक के बारे में हम चर्चा करेंगे, अगर आपको लगे इसका टेक्निकल एनालिसिस आपको अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा के रखें, ताकि इसी तरह की वीडियो अगर मैं आगे भी बनाऊं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच सके और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, स्टॉक के बारे में बताने से पहले आइए एक बार निफ्टी का ट्रेंड देख लेते हैं कि निफ्टी किस मोड में अभी चल रही है। तो लॉन्ग टर्म में तो देखिए निफ्टी ऊपर की तरफ ही जाती है, आप लोगों को भी पता है कि 2020 में क्रैश आया था तो काफ़ी नीचे गया, लेकिन उसके बाद देखिए आप कितना तेज़ी से ऊपर गया और ये एक हाई बनाने के बाद यहाँ कुछ समय के लिए कंसोलिडेट किया। तो कंसोलिडेट तो नहीं कहेंगे हम, ये एक रेजिस्टेंस को फेस करती रही सालों तक, 2021 से लेकर के 2023 तक, 2 सालों तक। तो जिस रेजिस्टेंस को ये फेस कर रही थी, बाद में उसको ब्रेक करने के बाद उसी का ही सपोर्ट लिया। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। इसके बाद यहाँ सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक फिर से ऊपर निकलता है, लेकिन अभी आप लोग देख सकते हैं कुछ महीने से, कुछ हफ्तों से इसी रेंज में स्टॉक फंसा हुआ है। एक तरह से बोलें कि कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से अगर ये हमें 22,170 के आसपास का अगर हमें ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिलता है तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा निफ्टी में भी और अदर स्टॉक्स में भी, जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से फिर ऊपर की तरफ भाग सकते हैं। और मुझे लगता है कि शायद आने वाले हफ्ते में ही ये 22,170 या 22,200 का जो लेवल है, इसको निफ्टी ब्रेक कर देगी। एक बार हम डे चार्ट पर भी देख लेते हैं निफ्टी को थोड़े समय के लिए। तो ये मैंने एक लाइन खींची हुई है। ये लाइन क्या है, एक तरह से शॉर्ट टर्म में सपोर्ट का काम कर रही है, क्योंकि आप लोग देखिए कि यहाँ से निफ्टी ने इस लेवल का रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ कई दिनों तक कंसोलिडेट किया या सपोर्ट लिया। अगेन निफ्टी नीचे आई तो 50 EMA का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाने के बाद ये अभी फिलहाल तो इस पिवोट पॉइंट का सपोर्ट ले रही है। अगर इसका सपोर्ट टूट भी जाता है तो ये हमारा दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है 21,437 का। तो ये एक तरह से सपोर्ट का अगेन काम करेगा। तो सपोर्ट की बात हम लोगों ने कर ली। रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है 22,115 का, ये हमारा रेजिस्टेंस भी निकल के आ रहा है। तो आप लोग निफ्टी पे एक बार जरूर नज़र बना के रखिए। 22,115 के लेवल को अगर ब्रेक करती है निफ्टी तो काफ़ी अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए, जो स्विंग ट्रेडर हैं या फिर जो पोजिशनल ट्रेडर हैं उनके लिए भी। तो हम स्विंग टू पोजिशनल के बीच में एक हफ्ते से लेकर के महीने, 1.5 महीने के लिए हम किसी भी स्टॉक में एंट्री बनाते हैं, ताकि हमारा 15 से 20%, 30% तक रिटर्न निकल के आ सके। तो स्टॉक ऑफ द वीक में हम पहले स्टॉक के बारे में, जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, उस स्टॉक का नाम है एशियन पेंट। आप लोग देखिए इसका चार्ट जो है कितना खूबसूरत बना हुआ है। स्टॉक जो है हमें वीकली सपोर्ट के लेवल पर मिल रहा है। मैं आप लोगों को एक सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, सॉरी ये नहीं, हमारा ये ट्रेंड लाइन यहाँ से बनेगी। ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गई। अब आप देखिए कि ट्रेंड लाइन को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है हमारा प्राइस एक्शन। पहला सपोर्ट यहाँ लिया, अगेन ऊपर गए, जब नीचे आया तो ये S1 का पिवोट पॉइंट का सपोर्ट लिया,
फिर प्राइस ऊपर आया, फिर नीचे S1 और ट्रेंड लाइन दोनों एक ही साथ हमें देखने को मिल रही है, और यहाँ पे अगेन सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकला। यहाँ पे देखिए कुछ हफ्तों तक यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को अभी तक तोड़ा नहीं है। अगेन नीचे की तरफ आया और यहाँ थोड़ा पहले से ही ऊपर चला गया, और अभी फिलहाल जो है 2 हफ्तों से यहाँ डोजी कैंडल बना करके इसी सपोर्ट लाइन का, सॉरी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही है। ये हमारा एशियन पेंट का स्टॉक। तो मैं इनको मिटा देता हूँ या रहने दीजिए। तो स्टॉक देखिए आप लोगों को कैसा लग रहा है। पर्सनली मुझे अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। तो और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। वॉल्यूम तो अभी खास बढ़े नहीं है, लेकिन एशियन पेंट स्टॉक जो है आप लोग सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसके, और इन्वेस्टर को ये लॉस नहीं देता है। और ख़ास करके अगर हम ऐसे बेहतरीन प्राइस पे, सपोर्ट प्राइस पर अगर हम खरीदें, तो लॉस होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर लगभग हो जाते हैं। क्योंकि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ भी देता है तो मुझे नहीं लगता कि तेज़ी से इसमें गिरावट आएगी, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये, मार्केट का एक तरह से पेंट सेक्टर का लीडर है। तो इसके अगेन जो है दूसरे सपोर्ट जो है 2871 रुपये का और 2785 रुपये के, ये 2 सपोर्ट और निकल के आ रहे हैं। फिर इसके बाद अगर प्राइस नीचे जाता है ज़्यादा, तो अगेन ये भी हमारे एक तरह से सपोर्ट का ही काम करेगा 26,000 तक। तो आप लोग अपने रिस्क के हिसाब से में स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 26,000 तक का आप इंतजार करिए। अगर आप कम रिस्क लेने वाले आदमी हैं तो ये भी हमारा S1 जो दिखा रहा है 2877, ये भी SL लगा सकते हैं। और अगर आप पैसे को लगा करके कुछ समय के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं, तो मैं एग्जिट के लिए या SL के लिए इसमें आपको सलाह नहीं दूंगा। काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ भी आता है तो इसमें आप धीरे धीरे करके अगेन आपके पास पैसे हों तो एक्युमुलेशन बढ़ा सकते हैं। और स्टॉक का टारगेट जो है हमारा लगभग ये टारगेट हमारे निकल के आएंगे। ऊपर का जो ये हमारा लेवल दिख रहा है 3460 या 3700, जो भी आप टारगेट लेना चाहें, ये हमारा यहाँ तक का टारगेट है 3570 तक का। तो स्टॉक हमें टारगेट यहाँ तक दिखा सकता है। और अगेन यहाँ पे आने के बाद अगर प्राइस कंसोलिडेट करता है तो आप लोग वेट कर सकते हैं, या इसको ब्रेकआउट देता है तो फिर अगेन काफ़ी ऊपर के भी टारगेट निकल के आएंगे, क्योंकि इस तरीके से एक ये ट्रायंगल पैटर्न भी बनता हुआ हमें दिख रहा है, जो एक्सटेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। तो इसका ब्रेकआउट आए तो अगेन ऊपर के टारगेट के बारे में हम आगे वीडियो में कभी चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए ये हमारा पहला स्टॉक है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो दूसरे स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्री। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आरती इंडस्ट्री। ये मैंने पहले से ही कुछ इस पे ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए हुए हैं। तो वीकली चार्ट है इसका भी। वीकली चार्ट पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है इसका पहले रेजिस्टेंस था, ये देखिए ये पहला रेजिस्टेंस था। फिर इस रेजिस्टेंस को जब इस स्टॉक ने क्रॉस किया तो ऊपर की तरफ निकला। अगेन जब नीचे आया तो इसी रेजिस्टेंस को ही इसने सपोर्ट भी बनाया, और अगेन प्राइस नीचे की तरफ आया और यहाँ देखिए डबल बॉटम, डब्ल्यू पैटर्न बोल सकते हैं, डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम के बाद जब प्राइस ने इस लेवल को तोड़ा 575 के लेवल को, तो अगेन ऊपर ये रेजिस्टेंस जो था हमारा ये वर्क किया। मैं ये टारगेट अभी के लिए फ़िलहाल मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा आपको क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ देखिए अभी रेजिस्टेंस के पास आकर के ये स्टॉक भी कंसोलिडेट कर रहा है, और ये P1 जो है इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। और ये अभी के लिए मैं मिटा देता हूँ ये लाइन भी। P1 हमारा ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और ये रेजिस्टेंस जो है 680 का जो है एक रेजिस्टेंस आ रहा है स्टॉक में।
तो स्टॉक अगर ऊपर की तरफ निकले 690 या 685 के ऊपर निकले तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा हमारा, तो पहला टारगेट हमारा 900 का स्टॉक में निकल के आ रहा है। टारगेट कैसे निकाला हम लोगों ने, तो ये आप देखिए, ये इस तरीके से हमने पहला टारगेट निकाला है। पहला टारगेट हमारा 900 रुपये का आ रहा है। इसमें आप दो तरीके से एंट्री ले सकते हैं। अब देखिए आप, इसमें वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है, तो स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हालांकि केमिकल सेक्टर का स्टॉक है ये, और अभी इसमें तेजी देखने को मिल रही है। तो आप दो तरीके से इसमें एंट्री ले सकते हैं। एक तो ये, अगर 580 के आसपास के लेवल के आसपास अगर हमें मिले तो भी हम ले सकते हैं, या इस कल के दिन अगर ये नीचे रेड कैंडल बनाता है और 618 620 जिस लेवल पे भी मिले, तो आप लोग चाहें तो मतलब इस कंसोलिडेशन जोन में भी, मेरे कहने का मतलब है, आप एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है आप 580 का लगा सकते हैं। और अगर आप ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एंट्री लेते हैं 690 695 के बाद, तो स्टॉप लॉस जो है आप इन कैंडल का लो लगाइए। तो मानते हैं अगर हम ये लेते हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ निकल के आएगा ब्रेकआउट के बाद, तो 11% के आसपास। तो टारगेट हमारा 30% के आसपास, 1:3 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। एंड इसको अगर हम डेली चार्ट के बेसिस पे देखें, तो डेली बेसिस पे भी स्टॉक ने जो है फिलहाल के दिन जो है गोल्डन क्रॉसओवर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। गोल्डन क्रॉसओवर देने के बाद जो है प्राइस 50 EMA के आसपास भी आया, अगेन ऊपर गया, फिर स्टॉक नीचे आया, और फ्राइडे के दिन स्टॉक में तेजी देखने को मिली, और कुछ वॉल्यूम भी आप लोग देख सकते हैं। बीच बीच में इसमें वॉल्यूम भी आ रहे हैं, तो बड़े प्लेयर जो हैं इसमें एंट्री ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारा स्टॉक ऑफ द वीक का दूसरा स्टॉक है। दोनों ही स्टॉक आप लोगों को कैसे लगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।